Welcome friends. In this video, we will discuss about Section 12 of Hindu Marriage Act. Section 12 हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है वॉइडेबल मैरिज के बारे में कि वॉइडेबल मैरिज क्या होते हैं, किसी भी मैरिज को वॉइडेबल बनाने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स है, वो हम ये सब हम सेक्शन 12 में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 12 में देखेंगे कि क्या ग्राउंड है एक वॉइडेबल मैरिज के लिए। इससे पहले हम समझते हैं कि वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इट्स क्लियरली सेज दैट कि वॉइडेबल मैरिज का मतलब है ऐसी मैरिज जो है तो वॉइड है, अब आपकी इच्छा है उसको वॉइड बनाना है या नहीं, और अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम तक उस मैरिज को वॉइड नहीं करते हैं तो आपका जो वो मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ। और इसमें हम देखेंगे कि भाई ग्राउंड क्या है, कौन सी मैरिज, जो मैरिज फ्रॉड के थ्रू हुई है, मतलब कि आपके साथ फ्रॉड किया गया है, ऐसी मैरिज जिसमें आपके साथ फ्रॉड किया गया उसे हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। कोई जो फैक्ट है आपसे कंसील किया गया है यानी कि छुपाया गया है, तो ऐसी मैरिज को भी हम वॉइड मैरिज कहते हैं। ठीक है जी। अब इससे पहले अब हम सबसे पहले ये वॉइड मैरिज इसके ग्राउंड्स को देखते हैं। ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज के ग्राउंड क्या है? तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए हमें वॉइडेबल मैरिज का पहला जो ग्राउंड है वो बताती है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंस क्या होती है? नपुंसकता। यानी कि अगर जो ब्राइड ग्रूम है वो इम्पोर्टेंस है, और ये फैक्ट वो ब्राइड के घर वालों से और ब्राइड से छुपाया गया था, और फिर आफ्टर मैरिज जब ये फैक्ट डिस्कवर होता है और वो मैरिज वो क्या हो जाती है, फिर वॉइडेबल मैरिज हो जाती है। वो वॉइडेबल मैरिज हो जाती है। और इसके बाद वॉइडेबल होने के बाद कितना टाइम होता है, वॉइडेबल करवाने के लिए फैक्ट के डिस्कवर होने के बाद कितना टाइम होता है दूसरी पार्टी के बाद? 1 ईयर। यानी कि 1 साल के अंदर, फैक्ट के डिस्कवर होने से 1 साल के अंदर यदि वो कोर्ट जाके मैरिज को वॉइड करवा देती है तो वो वॉइड मैरिज हो जाएगी। अगर किसी वॉइडेबल मैरिज को वॉइड करवा देती है विद इन 1 ईयर तो वो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। और फैक्ट के डिस्कवर होने के 1 साल के अंदर यदि वह इस मैरिज को ना वॉइड करवाती है ना नल करवाती है तो वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। तो वो वैलिड मैरिज हो जाएगी। ये हमने सेक्शन 12 में देखने को मिलता है। इसके बाद जो दूसरा ग्राउंड है सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में। इसमें क्लॉज बी में हमें 3 तरह के सब ग्राउंड देखने को मिलते हैं एक वॉइडेबल मैरिज के लिए, जिसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन बी बोलता है कि कोई भी मैरिज जो कंट्रवेंशन करती है किसके साथ? सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के प्रोविजनों के साथ। अब सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के प्रोविज़न क्या है, ये बात करते हैं इनकैपेबिलिटी ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। दूसरी बात करता है मेंटल डिसऑर्डर, और तीसरी है रिसेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, यानी कि जिसको आप मिर्गी के दौरे भी बोलते हैं। अगर इन तीनों में कोई भी जो पर्सन है, कोई भी ब्राइड है या ब्राइडरूम है, उन दोनों में से यदि कोई भी पर्सन सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 की कंडीशनों में फॉल करता है, जो 3 कंडीशनें इनकैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, मेंटल डिसऑर्डर, रिसेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, इसमें से किसी भी कंडीशन में या किसी भी ग्राउंड में फॉल करते हैं तो वो मैरिज भी क्या होगी? वो होगी वॉइडेबल मैरिज। अगर वो फैक्ट वो किसको नहीं बताया गया है? दूसरी पार्टी को नहीं बताया गया है। तो ये फैक्ट अगर कंसील किया गया है तो भी वो क्या होगी? वो वॉइडेबल मैरिज होगी। इसके बाद जो तीसरा ग्राउंड है सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में, वो बात करता है कंसेंट
टेकन बाय दो चीज़ों से, किस किस से, फ्रॉड और फोर्स। यदि आप दूसरी पार्टी की कंसेंट यानी कि ए और बी के बीच मैरिज हो रही है, इनमें से आप जो है किसी एक पार्टी की जो कंसेंट है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं शादी के लिए, फ्रॉड से या फिर फोर्स से या फिर कोवर्जन से। इन तरीके से किसी भी तरीके से आप जो है अगर उसकी कंसेंट करते हो हासिल, उसकी कंसेंट को लेते हो, तो इस तरह की मैरिज भी क्या है, वो वॉइड मैरिज है। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है, इन दोनों की शादी की बात चली है। ए है बॉय, बी है गर्ल। तो जब इन दोनों की शादी की बात चली तो ए के घर वालों ने बी के घर वालों को बताया कि जो ये हमारा लड़का है ये पर मंथ जो है 1 लाख रुपए कमाता है। लेकिन आफ्टर मैरिज बी को क्या पता लगता है कि ये पर मंथ नहीं, ये पर ईयर, पर एनम जो है 1 लाख रुपए कमाता है। तो इस तरीके से जो भी शादी की गई है वो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत कवर होती है और वो एक वॉइडेबल मैरिज है। वॉइडेबल मैरिज है। तो जिस दिन दूसरे घर वालों को, बी के घर वालों को ये पता चला कि जो ए की जो इनकम बताई गई थी वो गलत बताई गई थी, और बी को भी जिस दिन ये पता चला उस दिन के बाद बी के पास 1 ईयर का टाइम है, वो इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। लेकिन यदि वो 1 साल के अंदर इसको वॉइड नहीं करवाती है तो ये मैरिज क्या हो जाएगी, वैलिड मैरिज हो जाएगी। ये जो है हमें सेक्शन 12 में ही देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला जो चौथा ग्राउंड है मैरिज के लिए जो चौथा ग्राउंड है कि भाई कब जो है एक मैरिज वॉइडेबल मैरिज होगी, तो वो है प्री मैरिज प्रेगनेंसी। यानी कि कोई भी, यानी कि अगर फीमेल, ये स्पेशली गर्ल या सो कॉल्ड फीमेल के ऊपर अप्लाई होता है कि यदि फीमेल ने ये फैक्ट जो कंसील किया है कि उसकी मैरिज से पहले ही वो प्रेग्नेंट थी, और जिस दिन ये जो फैक्ट है ये मेल या उसकी फैमिली के नॉलेज में आता है, उस दिन के बाद विद इन 1 ईयर उन्हें जो है वो मैरिज डिसॉल्व करनी पड़ती है। लेकिन यदि ये फैक्ट पता लगने के बाद भी जो मेल है वो इंटरकोर्स करता है या उस चीज़ के लिए उस मैरिज को वॉइड नहीं करवाता है, तो वह वैलिड मैरिज मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। तो वो एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी सेक्शन 5 के तहत, सेक्शन 5 के तहत। इसके साथ साथ जो है हमें प्री मैरिज प्रेगनेंसी में हमें दो जो है कंडीशनें देखने को मिलती है। ठीक है जी। इसमें बोलते हैं कि मोर देन 1 ईयर, कि 1 ईयर से ज़्यादा आपको, जो मैंने बोला कि 1 ईयर के अंदर करना पड़ता है, और मोर देन 1 ईयर हो गई है आपको इस फैक्ट के डिस्कवर होके, तब भी जो है आपको जो है वो चीज़, वो उस मैरिज को आप वॉइडेबल या वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते, या फिर आपने जो है आपकी जो है क्या मानी जाएगी, आपकी कंसेंट मानी जाएगी उस चीज़ में, अगर आप 1 साल के अंदर वो चीज़ नहीं करते हैं। ये हमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए बताता है। इसके बाद सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी जो है हमें वो बताता है कि अगर आपने इंटरकोर्स कर दिया, ये फैक्ट, इस फैक्ट के डिस्कवर होने के बाद कि जो वो फीमेल है वो प्री मैरिज प्रेगनेंसी में है, तब भी जो है आपकी जो मैरिज है उसको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 या किसी भी सेक्शन 12 के ग्राउंड के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में हमने 4 ग्राउंड देखे, जो कि हमें बात करते हैं एक मैरिज वॉइडेबल मैरिज कब होगी उसके लिए। अब इन 4 ग्राउंडों में हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में 3 अदर ग्राउंड देखे, जो इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट था, मेंटल डिसऑर्डर था, रिसेंट अटैक ऑफ इंसेंटी था। फिर क्लॉज सी में हमने 2 ग्राउंड देखे, फोर्स और फ्रॉड। फिर क्लॉज डी में भी हमने 2-3 ग्राउंड देखे, जिसमें हमने मोर देन 1 ईयर का फॉर्मूले को समझा, कंसेंट के फॉर्मूले को समझा और इंटरकोर्स के फॉर्मूले को समझा। तो ये जो है हमें सेक्शन 12 में इन ग्राउंड के बेस पे जो है वो एक मैरिज को वॉइडेबल से वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, नल मैरिज करवा सकते हैं। सेक्शन 12 में हमें ये ग्राउंड दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 9 की बात करेंगे, जो कि बात करता है डिजर्शन की।
कि डिडक्शन क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।